हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह के मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। और जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है, मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो नहा धो के पूजा वूजा हो गई है, यहीं 2 चक्कर लगा लेते हैं और बच्चों का नाश्ता तैयार करते करते अपना भी वॉक कर लेते हैं। पूरी घर में लेबर लगी हुई है गाइज, काम तो थोड़ा सा होता है लेकिन कूड़ा बहुत फैलता है। और करीब अभी तो 15 दिन और काम चलेगा, उसके बाद में ही फिर वाइट वॉश वगैरह होकर तब सफाई होगी। लेकिन बहुत टूट फूट हो रही थी तो इसलिए काम कराना ज़रूरी था। चलो गाइस चलते हैं अंदर और बच्चों के नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए उन्हें लेट हो रहा है और लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए सुबह का टाइम। गाइस सुबह सुबह कबूतर तो अच्छे लगते हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। पूरे घर में बंदर ही बंदर फैल रहे हैं। ये देखो सामने तक उनकी छत से कुछ उखाड़ के लेके आया है, पता नहीं क्या लिखा गया है। और गाय का दूध निकल रहा है और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से छत पे चिल्लाते हैं, कभी पर्दा पकड़ के खींच लेंगे तिरपाल, गाय डर जाती है और वो दूध बखेर देती है। 1 घंटे से इन्हें भगा रहे हैं लेकिन वो भागने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये देखो कबूतर तो अच्छे लगते हैं सुबह सुबह। बाकी पूरी रात से बारिश हो रही है गाइस। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और बारिश हो रही है। हेलो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और आज तो बंदरों ने बहुत परेशान कर दिया। सुबह 4 बजे से ही शोर मचा रखा है, कां 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 कां। और वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती, हालांकि गाय बहुत डरती है, लेकिन वो क्या करती है, जैसे दूध निकाल रहे हैं ना, तो उस समय अगर वो टीन पर कूद गई या आसपास में बोल गए ना, तो गाय इतनी बुरी तरह डर जाती है कि फिर वो उछल जाती है और उससे क्या दूध बिखर जाता है। तो गाय उसको जब तक दूध निकला, बंदरों को दहशत रही, बस बंदर ना आ जाए। बाकी दूध अब निकल के आ गया गाय का। और नाश्ता भी बच्चों का मैंने तैयार कर दिया है। उसके आलू के और प्याज के पराठे बनाए हैं लंच के लिए, और बच्चों का दूध भी तैयार कर दिया है। हम शक्कर का दूध पीते हैं बच्चे, चीनी का नहीं पीते हैं, इसलिए ये ब्राउन कलर है। और आज बच्चों ने सिंपल चने का है, चाट वाले चने में सिंपल चने बनाए हैं। तो बस बाकी गोरी का खाना सुबह सुबह रखा गया है, क्योंकि उसे बनने में पूरे 1-1.5 घंटा लगता है। बच्चों को बुलाती हूँ और लंच और उनका नाश्ता दोनों तैयार तो कर दिया, बस पैक करती हूँ और उन्हें नाश्ता करने के लिए देती हूँ। दूध और चने लेंगे, पराठे लेंगे, जो भी लेंगे। गाइस बच्चे स्कूल चले गए हैं और देखो बारिश का हाल। फिलहाल तो भगवान ने शुक्र किया है कि बारिश बंद कर दी है, बहुत 1-2 बूंद पड़ रही है। पर यह है मौसम अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा सा हवा चल रही है। हमारे थोड़ा टूट फूट का काम चल रहा है, तो मजदूर लगे हुए हैं। और ये वाले भैया बहुत सालों से हमारे काम करते हैं, मतलब जब भी काम खेतों में होता तो यही जाते हैं, परमानेंट हैं एक तरह से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया वो ना पीछे बड़ी झाड़ियाँ सी हो रही हैं, उनको ज़रा साफ़ कर दो। कहने लगे ठीक है मैं अभी करता हूँ। और गाइस उन्होंने जो आके साफ़ करी है, क्योंकि ट्रैक्टर खड़ा था, साफ़ करते रहे और ट्रैक्टर में डालते रहे। जब मैंने बाहर आके देखा तो मैंने कहा भैया ये क्या करा? कह रहे जी साफ़ ही तो करा, साफ़ कर दिया। उन्होंने सारे पेड़ और ये झाड़ियाँ और जो पौधे, मनी प्लांट जो भी था, अच्छे से साफ़ कर दिया। ये देखो, और तो कोई परेशानी नहीं है। बस बात यह है कि जैसे गाय अंदर बंदी रहती है ना, तो बाजार आके या दूसरी गाय आके, अगर गाय दिखती है
तो वो लड़ने की कोशिश करते हैं। और हमारी गाय बहुत सीधी है, वो डरती है। कह रहे जी कोई बात नहीं, 10 दिन में फिर से हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भैया चलो ठीक है। और ये देखो हमारा झंडा कैसे लहरा रहा है। गई दिवाली से पहले एक काम फिनिश कराने की सोच रहे थे। बरसात में थोड़ा सा कहीं से निकल गया था प्लास्टर। तो मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा है और बस पता नहीं चलता कि रिपेयरिंग का हो रहा है या गंदगी भर रही है। इतनी धूल चारों तरफ हो जाती है, पूछो मत। और देखो भैया ने ट्रैक्टर का कितना अच्छा सदुपयोग करा है। वो कहते हैं मुझे किसी और चीज़ पर खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रैक्टर लाओ, सामान इसी पर रखूँगा और इसी पे मैं खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन ये है कि आराम से 1-1.5 महीने में सारा काम हो जाएगा, टूट फूट का भी, और सूख जाएगा। और उसके बाद फिर आराम से वाइट वॉश वगैरह सब हो जाएगा। और सामने की दीवार भी ये बहुत प्लास्टर छूट रहा था, पता नहीं क्यों। ये सारी देखो ऐसी छूट रही थी। अब ये सारी जो टूटा हुआ था ना सब छुटा के दोबारा प्लास्टर करा दिया। इसी तरह की छोटी छोटी फिनिशिंग थी, लेकिन इनमें टाइम बहुत लगता है और गंदगी बहुत फैलती है। और मैंने तो भैया खुद ही, मैं इनके भरोसे ही नहीं रहती। गाय नहलाई, अपनी गाय को नहला धुला के अंदर बांधा, खाना वाना दे दिया उसे। अब वही अंदर साफ में बैठी रहेगी और मैंने तो खुद ही पाइप लगा के और धो दिया, क्योंकि यहाँ की सारी गंदगी अंदर जाती है और मुझे तो ऐसा लगता है किचकिच हो रही है। और काम वाली तो सुबह आएगी, शाम को कर दूँगी। अभी तो लग रहे हैं ना ये, अभी तो भैया गंदा करेंगे। मतलब वो ये नहीं सोचते कि पहले सफाई कर दो, गंदा दोबारा हो जाएगा तो दोबारा सफाई हो जाएगी, नहीं, शाम का वेट करती हैं। इसलिए मैं तो अपने आप ही सफाई करना पसंद करती हूँ। मैं तो लेके पाइप और सारे में धुलाई करके साफ़ सुथरा कर दिया। अब शाम को फिर एक बार, या तो ये भैया जब काम फिनिश करेंगे तब कर देंगे, नहीं तो मैं अपने आप कर दूँगी। चलो गाइस, जब 12-12:30 का टाइम हो रहा है, अपनी थोड़ा सा कुछ खाना पीना खाती हूँ और दवाई लेती हूँ, फिर दोपहर को खाना की तैयारी करें। आज तो इतनी तेज़ धूप है गाइस कि धूप में खड़ा होना मुश्किल है। कपड़े सुखाने ऐसा लग रहा है कि सुखाने से पहले ही सूख जाएंगे। पीछे भी थोड़ा सा काम चल रहा था, इसलिए यहाँ भी सारे में फैला के रख रखा है। जब तक ये घर में लगे रहेंगे, जब तक कहीं सफाई नहीं होगी। और मेरे करेलों की बेल पे गाइस छोटे छोटे करेले आने लगे हैं, और लौकी की बेल पे भी लौकी के फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई लौकी दिखाई नहीं दी। करेले तो कई 3-4 बेल हैं। एक ये वाली बेल है, एक उधर बेल है, एक इधर भी चढ़ रही है, इस पे भी फूल आ गए हैं देखो। और इधर तो बहुत बड़ी है, काफ़ी पुरानी है, इस पे 2 करेले लग रहे हैं। इन्हीं को मैं आज तोड़ने आई हूँ। 2 करेलों में 2 प्याज और थोड़ी सी खटाई डाल के अपने लिए बनाऊँगी। कई दिन हो गए खाए हुए, काफ़ी दिन हो गए, मज़ा आएगा। है अभी देखो सारे में काम फैला पड़ा है सारा, लेकिन ये है एक बार मजदूर घर में लगा के अब तभी निकालूंगी जब सारा काम मेरा फिनिश हो जाएगा। दोपहर के बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं, बजे तो नहीं, और हो गया है लंच का टाइम। मैंने लंच तैयार कर दिया है, चावल बनाए हैं, आज दाल बनाई है, दाल के साथ चावल खाएंगे और हम लोग रोटी खाएंगे। मैं और इसके पापा ज़्यादातर रोटी खाते हैं, ये तो चावल ले लेते हैं थोड़े बहुत, मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। और दही सिंपल रखी है और मक्खन है। देखो किस चीज़ से खाएंगे, दाल से चावल खाते हैं और बूरा से, और मक्खन से रोटी खाते हैं। और इधर बन रहा है मेरा घी, ये देखो घी बन गया है, बिल्कुल तैयार ही हो गया है। कितना पारदर्शी है और येलो कलर का होता है। बस तैयार हो गया बिल्कुल। खाना जब मैं तैयार करती हूँ तभी मैं घी वगैरह रखती हूँ, नहीं तो मैं इधर उधर हुई और गाइस मैं भूल जाती हूँ। इसलिए
मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती। अब ये बन गया है, ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको डब्बे में करूँगी। और आज ये गौरी का खाना कुछ ज़्यादा ही लिमिट से ज़्यादा बन गया, खुश हो जाएगी आज। बस अब मैं बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही हूँ और तब तक करती हूँ थोड़ा सा आराम। टमाटर धो के रखे हैं, सलाद कटवाना है या नहीं कटवाना वो बात की बात है। आजकल प्याज खाते हैं, टमाटर कम खाते हैं। तो तब तक मैं करती हूँ थोड़ा सा आराम और बच्चों के आने का वेट। शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, 4 ही बज रहे हैं, 4:05। और भैया लोगों की चाय का टाइम हो गया है। हालांकि मैं बना ही रही थी पहले से चाय, 4 बजे मैं बना देती हूँ, लेकिन 4:05 पे तो वो मुझे आवाज़ लगा देते हैं, आंटी नाश्ता दे दो, नाश्ता बना दो। कब भैया बना रही हूँ, बिल्कुल बना रही हूँ अभी बस। गाइस जी देखो, इसे कितनी गहरी नींद आ रही है और इसके पास बंदर बैठ के चला गया और इसे पता नहीं चला। चूहे की इंतज़ार करते करते और ये सोने लगे। शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ पार्क में चक्कर लगाने। और चक्कर लगाते लगाते देखो कुत्ते घुस गए पार्क में और जो लड़ाई हुई है कुत्तों की, सारे केले के पौधों का सत्यानाश कर दिया गया। और वो आपस में लड़ नहीं रहे थे, वो खिलंदरी कर रहे थे खेल खेल के, और क्या नाश कर